जब हम तीतुस की पुस्तक देखते हैं, तीतुस 2 उसकी 14 में लिखा है कि जो परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की हमें बाट जोहते रहना है। कलीसिया तीतुस की पुस्तक 2 उसकी 14 आप अपनी बाइबल्स में से देखेंगे, वचन कहता है कि कलीसिया हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहना है। और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, खुदा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ली कि जो परमेश्वर के लिए क्या करे, भले भले कामों में सरगर्म रहे। सो वचन कहता है कि तबीता क्या थी, वह बहुत से, वचन कहता है भले भले काम, 36 में लिखा कि भले भले काम करती और दान किया करती थी, सर्व करती थी, गिवर थी। और लिखा है कि फिर भी वो बीमार पड़ी और मर गई। सो याद रखें कि एक समय पर आप बीमार हैं, लेकिन दूसरे ही समय पर परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल भी कर सकता है। पतरस एक समय पर डरपोक था, डर रहा था, परमेश्वर को डिनाई किया था, लेकिन दूसरे टाइम पर लाइक अ शाइनिंग स्टार कह सकते हैं हम, वो प्रभु की सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए उठा और परमेश्वर के 12 चेलों में से एक था। परमेश्वर के उसने बड़े काम के, एक बड़ा प्रभु का दास बना। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सी लेडीज जो अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा करती थी, और वो लेडीज भी हमारे लिए एक उदाहरण बनी कि किस तरह से हम परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। वचन कहता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा की। उन्होंने दूसरों के हाथों की ओर नहीं देखा, बल्कि उनके हाथ में जो कुछ था, उनके पास जितना फाइनेंस था, वो जितना कर सकती थी, लिखा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के कामों को किया और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में उन्होंने खर्च किया। और आज की कलीसियाओं के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए वो एक उदाहरण बनी कि किस तरह से हम परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी क्या है, परमेश्वर को सर्व कर सकती है। हालेलुया। सो यहां पर क्या हुआ कि विश्वासिनी मर गई। सो वचन कहता है पॉसिबल है, आप प्रभु में हैं, आप गिवर हैं, आप दान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लीन चिट मिल गई है कि अब बस ऐसे ही बिना मरे ही आप जीवित स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। पॉसिबल है कि एक विश्वासी जो है बीमार पड़े, लेकिन परमेश्वर जो है, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, उनकी लाइफ में प्रभु की जी उठने की सामर्थ्य कार्य करती है। परमेश्वर कभी भी उन्हें हारने नहीं देता, परमेश्वर उन्हें कभी भी मरने नहीं देता। हालेलुया। उम्र से पहले, टाइम से पहले उन्हें मरने नहीं देता। उनकी टेस्टमनी जो उनके लिए बोलती है, हाबिल का लहू जो हाबिल की दुहाई देता था, हालेलुया, आपकी टेस्टमनी आपके लिए बोलती है। और वचन कहता है 37 में कि उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। और आगे भी पूरा हम 41 तक पढ़ेंगे। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। और तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते कपड़े दोरकास अर्थात तबीता ने उनके साथ रहते हुए, विधवाओं के साथ रहते हुए बनाए थे, पतरस को दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, घुटने टेक कर प्रार्थना की, शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी, पतरस को देखकर उठ बैठी, और पतरस ने हाथ देकर तबीता को उठाया। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता है कि जब तबीता मरी तो उन्होंने उसे नहलाकर 37 में अटारी पर रख दिया। सो एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि तबीता विश्वासिनी थी, प्रभु के काम कार्य को करने वाली थी, सो इसलिए क्या थी कि अटारी पर एक अलग कमरा था, लाइक का प्रेयर रूम। हालेलुया। प्रेयर रूम था तबीता का, वहां पर उसे रख दिया गया। वचन कहता है कि जब सारे चेले जो थे प्रेयर कर रहे थे याफा में, अटारी पर एक क्या कह सकते हैं कि हम जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे एक्ट्स में, कि सारे चेले जो थे एक प्रेयर रूम में जो है बैठकर जो है परमेश्वर से प्रेयर कर रहे थे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 2 में जब पढ़ते हैं, लिखा कि तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्बत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जलोतेस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब के स्त्रियां
भी मरियम भी उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। अटारी पर एक कमरा, एक प्रेयर रूम था जिस पर सारे चेले, मरियम, उसके भाई, सारी स्त्रियां जो है परमेश्वर के लिए प्रेयर में प्रार्थना में लगी रही। सो इसी तरह से वचन 37 में कहता, 9:37 में कि तबीता के घर में एक अटारी पर एक कमरा था, लाइका जैसे चेलों का एक कमरा था प्रेयर रूम, उसी तरह से तबीता का भी एक कमरा था प्रेयर रूम, जहां पर उसकी बॉडी को रख दिया गया। और लिखा है कि जो लेडीज के लिए उसने भले भले कार्य किए थे, काम किए थे, वो लेडीज रो रो कर दुआ कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि परमेश्वर जो तेरी सेवा करता है उसके साथ ये ट्रेजेडी नहीं हो सकती। परमेश्वर ये तेरी सेवा करती थी, ये पवित्र स्त्री थी, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर चलती थी और तेरे बड़े कामों को करती थी। खुदावन ये हमारे लिए भी बड़े हेल्प करती थी, हमारे लिए भी हेल्पफुल थी। हाँ परमेश्वर हमें भी किस तरह से कपड़े सीकर, कढ़ाई कर हमें भी कपड़े दिया करती थी, किस तरह से हमारे इसने बदन को ढका और हमारी मदद की है खुदावन। सो इसलिए ये विश्वासी, ये डिसाइपल, एक बोने वाली, एक गिवर, एक प्रेयरफुल लेडी मर नहीं सकती। और लिखा कि वो लेडीज भी प्रेयर रूम में क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी, प्रेयर कर रही थी। और वचन में लिखा जो हमने पूरा पढ़ा कि जब पतरस भी वापस लौटा तो उसी प्रेयर रूम में अटारी पर गया और वहां पर घुटने टेक कर उसने प्रेयर की और बोला कि हे तबीता उठ। हालेलुया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलीसियाओं के आप लोगों के घरों में एक प्रेयर रूम होना चाहिए। आप लोगों के घरों में एक प्लेस होना चाहिए, एक अलग रूम होना चाहिए जहां पर आप प्रार्थनाएं कर सकें। अगर आपका घर छोटा है, एक ही कमरे का, तो आप उस कमरे के एक कॉर्नर को जो है एक प्रेयर प्लेस बना सकते हैं जहां पर बैठकर आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया। जब मैरिज से पहले हमारे घर में भी 2-3 कमरे थे और एक ही जगह पर सोना, उठना, बैठना, रिश्तेदार भी, गेस्ट भी वहीं पर आते थे। तो हमारे उस रूम में पुराने घर का, अभी तो प्रभु की दया से नया बड़ा घर हमारा बन चुका है। सो वो पुराना घर जो था वहां पर एक सोफे वाला प्लेस था और वहां का टेबल उठाकर हमने वहां पर एक मैट बिछा लिया और थोड़े से छोटे से इस टेबल के आकार के प्लेस पर हम सभी बारी बारी से प्रेयर किया करते थे। और जब हमारा रिश्ता हुआ और प्रभु के दास अपोस्टल जी फर्स्ट टाइम हमारे घर गए तो उस हमारे घर में जाकर उस हॉल में जब बैठे, उस जगह के ऊपर हमने सोफा रखा उनके लिए। जब वो बैठे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर परमेश्वर की बड़ी प्रेजेंस है, हैवी प्रेजेंस है। क्या बात है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हम सभी इसी स्थान पर बैठकर सारे प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सेपरेट प्रेयर रूम नहीं है। तो इस छोटे से प्लेस पर हम सभी प्रेयर करते हैं। सुबह मम्मा करती है, रात को मम्मी करती है और बारी बारी से हम बहनें भी यहीं पर प्रेयर करती हैं। तो प्रभु के दास ने उस चीज को नोटिस किया और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम आए थे हमारे घर में, उन्होंने बोला कि ये घर में इस स्थान के ऊपर बड़ी प्रेजेंस है। हालेलुया। सो किस तरह से सारे चेले, स्त्रियां, मरियम लिखा है कि अटारी पर एक प्रेयर रूम में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। किस तरह से तबीता के घर में भी ऊपर का कमरा अटारी पर एक प्रेयर रूम था, यहाँ पर उसकी बॉडी को रखा गया और पूरी उसकी लेडीज जो थी उसके लिए रो रो कर प्रेयर कर रही थी। उसी प्रेयर रूम में पतरस ने आकर घुटने लगाकर प्रार्थना करके उसने उस तबीता के लिए प्रेयर किया और जब उसकी लाइफ में, तबीता की लाइफ में जी उठने की सामर्थ्य कार्य की। सो इसका मतलब कि आप लोगों के घर में भी एक अभिषिक्त प्लेस, एक प्रेयर रूम होना अवश्य है। हालेलुया। आपके घरों में भी एक ऐसा अनॉइंटेड प्लेस होना चाहिए जहां पर बैठकर आप प्रेयर कर सकें। आपको पता हो कि या मैंने जाना है और मैंने ये प्रेयर करनी है। सो जिस तरह से जो हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है ना, उसी तरह से आप में भी इतनी ज्यादा एक भूख और एक प्यास होनी चाहिए कि एक ललक होनी चाहिए बार बार कि या मैंने प्रेयर रूम जाना है, मैंने प्रेयर रूम में जाना है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती, उसी तरह से परमेश्वर मैं प्रेयर रूम में जाने के लिए, मैं घुटनों पर प्रार्थना करने के लिए उसी तरह से मैं हाँफता हूं। हालेलुया। मेरा विश्वास है दाऊद का ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। और लिखा है कि अटारी पर रख दिया गया और लिखा है कि वहां से 2, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था और पतरस वहीं पर था लुद्दा में, और 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। सो उस समय तो प्रभु का दास, अनॉइंटेड प्रभु का दास याफा के निकट लुद्दा में था। तो आज हम यदि बात करें प्रभु यीशु मसीह की, अब ना तो वो लुद्दा में है ना याफा में है, लेकिन आज परमेश्वर इन पवित्र स्थानों पर, जीवित स्थानों पर, जहां पर आप सभी कलीसियां बैठी, ऑनलाइन कलीसियां, फॉरेन ब्रांचेस और प्रभु के घर में है, आज परमेश्वर ना तो लुद्दा ना याफा, लेकिन परमेश्वर आज इन ब्रांचेस में आपके समीप है। हालेलुया। और जब आप आज प्रेयर करेंगे और परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में कार्य करेगी और मुर्दा चीजें आपकी लाइफ में जी उठेंगी। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल लाइफ्स लोगों की फॉरेन जाकर ड्राई और डेड हो चुकी हैं, वो जी उठेंगी। हालेलुया। जो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं
डेड हो चुकी हैं, वो फैमिली रिलेशनशिप्स परमेश्वर आज जी उठाएगा। हालेलुया। जो फाइनेंस कंडीशंस जो डेड हो चुके हैं उन्हें भी परमेश्वर जी उठाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ना तो लुद्दा में है ना याफा में, आज परमेश्वर आपके बीच में है। आज आपके बीच में खुदावन आप उसका पवित्र आत्मा आज आपको छूता, अपनी सामर्थ्य के साथ भरता है, आपको हील करने की वो सामर्थ्य रखता है। यदि विश्वास करें तो आपके बीच में है, खुदावन आपको छुएगा। आज बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में खुदावन देगा और आने वाले दिनों में आज की मीटिंग के आप टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे। हालेलुया। सो वचन कहता है कि उस समय लुद्दा में था प्रभु का दास, और 2 मनुष्य भेजकर विनती की गई कि जाओ, फटाफट 2 मनुष्यों को भेजा कि प्रभु के दास को पतरस को ले आओ। ये एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि प्रभु की दासी, प्रभु की सेवा करने वाली, बोने वाली, एक गिवर, एक विश्वासनी, एक डिसाइपल मर गई, और ये पॉसिबल नहीं। और देखिए वो 2 जन, वचन कहता है, एक मरे हुए के लिए, जो ऑलरेडी मर चुका, उसके लिए जा रहे थे, उसे बचाने के लिए। और सोचो ऑनलाइन क्लिसिया फॉरेन ब्रांचेस आप लोगों के आसपास कितने लोग हैं जो कि प्रभु में नहीं है, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकली जाकर लोगों में देखा वहां पर कितने नशों में, यूथ बहुत ज्यादा नशों में है। रात को कैसे क्लबों के बाहर कितनी भीड़ रहती है, वहां पर नशों में है, व्यभिचार में है बहुत से लोग। सो 2 जन लिखा, एक मरे हुए के लिए प्रभु के पास जा रहे थे। और आपके पास भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वो जीवित हैं, जी रहे हैं, लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं। तो आपको भी सर्व करना है, उन लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है, उन लोगों के पास परमेश्वर के घर का एड्रेस लेकर जाना है, उन लोगों के पास अपने ब्रांचेस का एड्रेस लेकर जाना है, प्रभु के दास की टेस्टमनी को लेकर जाना है, आपने टेस्टमनी को शेयर करना है, प्रभु के वचन को शेयर करना है। स्मॉल टेस्टमनी जो खुदा ने आपकी लाइफ में बनाई, उस टेस्टमनी को शेयर करना है। अगर टेस्टमनी भी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं है, तो बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कि सभी का बर्थडे है, सभी का बरसी है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है जिसका मुर्दों की लिस्ट में नाम नहीं, वो जी उठा है। इसी टेस्टिमनी के साथ आप जा सकते हैं। 2 जन, देखिए कितनी हैरानी की बात है, 2 जन जो ऑलरेडी मर चुकी उसके लिए जा रहे थे। और पतरस ने भी जब देखा तो फटाफट लिखा, वचन कहता है कि वो उठा और याफा के ओर रवाना हुआ। और देखिए याफा की ओर रवाना हुआ, और वचन कहता है कि अब तक पतरस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए नहीं चुना था, लेकिन उसने भी सारी बेड़ियों को तोड़कर वो तबीता के लिए और एक विश्वासिनी के लिए, एक बोने वाले की प्रेयर के लिए वो किस तरह से उठा। हालेलुया। कि नहीं, ये लेडी मरनी नहीं चाहिए, प्रभु की दासी, प्रभु की सेविका, बोने वाली, भले भले कार्य करने वाली, ये मरनी नहीं चाहिए। सो देखिए एक मर गई लेडी, लेकिन उसकी टेस्टिमनी इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी टेस्टिमनी बोल रही थी कि ये पवित्र लेडी है, ये बोने वाली, भले कार्य करने वाली, सेवा करने वाली है। विधवाओं को, बहुत सी विधवाओं को इसने हेल्प की है, उन्हें इकट्ठा किया है, उन्हें कपड़े की हेल्प की, उनके खाने पीने की हेल्प की, राशन की हेल्प की है। इसने प्रभु के लिए एक छोटी सी सेवकाई मिनिस्ट्री याफा में चला रही थी, और ये मरनी नहीं चाहिए। 2 जन उस लेडी के लिए गए और पतरस भी उठा। हालेलुया। जब आप विश्वासी लोग, जब आप में से लोग उठते हैं, प्रभु के घर के लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप अपने स्पिरिचुअल मेंटर्स की जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है खुद बोझ उठाते हैं, हमारे लिए एक फाइनेंशियल सपोर्टर बनते हैं, हमारे लिए एक प्रेयर वॉरियर बनते हैं, जो हमारे लिए अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं, जब आप में से भी बहुत से लोग हमारे रास्तों को साफ करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए स्पेशली प्रेयर करती हूँ। और स्पेशली हमारी लिस्ट में उन लोगों का जिक्र रहता है हमेशा प्रेयर में, जो लोग हमारे रास्तों को, प्रभु के घर के रास्तों को, विजन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। पतरस को भी जब पता चला कि तबीता मर गई है, जो कि परमेश्वर के कामों को करती, वो मरनी नहीं चाहिए, लिखा है कि वो फटाफट से उठा और याफा में गया। और लिखा है कि वह अटारी पर गया, प्रेयर रूम में गया, घुटनों पर उसने प्रेयर की और तबीता उठ खड़ी हुई। परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य कार्य किया उस लेडी की लाइफ में, क्योंकि वो सेवा करने वाली थी, उसकी टेस्टिमनी बोलती थी, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के सम्मुख बड़ा अच्छा था। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? सर्व करना है, ताकि हमारी टेस्टिमनी और स्ट्रांग हो जाए, ताकि हमारे रिकॉर्ड परमेश्वर के सम्मुख और बेहतर हो जाए। हिजकिया के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा, वचन कहता है हिजकिया को प्रभु ने बोला कि जाओ अब अपने घराने की सारी आज्ञा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, घराने को दे दो, क्योंकि अब तुम मरने पर है। तो लिखा है कि उसने अपने रिकॉर्ड को, जो उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, उसकी टेस्टिमनी बड़ी अच्छी थी, उस प्रभु प्रेयर रूम में गया हिजकिया भाग कर। वचन कहता है राजा हिजकिया अपने प्रेयर रूम में गया और कहते हैं कि घुटनों के बल बैठकर दीवार की ओर मुंह कर उसने प्रेयर किया कि हे परमेश्वर,
मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में भला है खुदावंद, जो तेरी दृष्टि में अच्छा था मैंने वही किया, मैंने भले कार्य किए खुदावंद, मैं मर नहीं सकता। हालेलुया। उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था और उसका रिकॉर्ड कार्य किया, काम आया, और लिखा परमेश्वर का वचन पहुंचा, 15 वर्ष की आयु उसकी और लंबी की। आज इक्लीसिया आपका रिकॉर्ड कैसा है? आप अच्छा बेहतर जानते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसा है परमेश्वर में। आज से अपने रिकॉर्ड को और अच्छा बनाना है, अपनी टेस्टिमनी को और स्ट्रॉन्ग करना है कि तबीता मर भी गई फिर भी लेडीज विधवाएं उसके लिए रो रही थी, उसके लिए प्रेयर कर रही थी। 2 जन जो ऑलरेडी मर गई उसके लिए पतरस प्रभु के दास के पास जा रहे थे कि जाकर उसके लिए प्रेयर करो, और प्रभु के दास को भी पता था कि ये मेरे रास्तों को साफ करने वाली एक विश्वासी है, ये मरनी नहीं चाहिए। वो भी प्रेयर करने के लिए पतरस भी याफा में गया। हालेलुया। आप अपने अपने रिकॉर्ड को सेट करना है, जिस तरह से हिजकिया ने अपने रिकॉर्ड को सेट किया था, आयु बढ़ी। तबीता ने अपने रिकॉर्ड को, अपनी टेस्टिमनी को अच्छा किया था, अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया था और टेस्टिमनी बनी। परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने कार्य किया। हालेलुया। उसी तरह से हमें भी आज से क्या आप लोग करोगे ऑनलाइन क्लास, आप अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करोगे, वचन को लोगों तक पहुंचाओगे, आप छोटी सी छोटी टेस्टिमनी को भी शेयर करोगे और बोने के द्वारा भी आप प्रभु के घर के कार्यों को करेंगे। याफा को 2 बार याफा को खुदा ने इस्तेमाल किया प्रभु के घर को बनाने के लिए। उसी रीति से प्रभु का घर बन रहा है तो आपको भी अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करे प्रभु के घर को बनाने के लिए, ताकि आपका रिकॉर्ड बेहतर से बेहतर से बेहतर होता जाए, ताकि जब जरूरत पड़े परमेश्वर से कुछ मांगने की तो हम कह सके कि खुदावंद मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में अच्छा था खुदावंद, मैंने सर्व किया खुदावंद, मैंने तेरी सेवा की है परमेश्वर, मेरा ये काम बनना चाहिए परमेश्वर, मैंने तेरी सेवा की, मैंने तुझे सर्व किया है खुदावंद, मैंने जो तेरी दृष्टि में अच्छा था मैंने तेरे वचन के अनुसार वही किया खुदावंद। मैं बोने वाली हूँ खुदावंद, मैं गिवर हूँ खुदावंद, मैं एक स्ट्रांग विश्वासी हूँ परमेश्वर। मेरे कान कितनी विधवाएं, कितने लोग प्रभु में है मेरी टेस्टिमनी के कारण खुदावंद, मेरी टेस्टिमनी खराब नहीं हो सकती खुदावंद। कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक मेरी लाइफ में कार्य नहीं कर सकता, मेरी टेस्टिमनी खराब नहीं हो सकती। आप भी जब अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे, सो आने वाले दिनों में जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी हुई हैं, सो इस रीति से आप प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। और तबीता को परमेश्वर ने जी उठाया और परमेश्वर उसी रीति से आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा और परमेश्वर आपको भी जी उठाएगा। आपके मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा अंगों को प्रभु यीशु मसीह जी उठाएगा, मुर्दा फाइनेंस को प्रभु यीशु मसीह जी उठाएगा और मुर्दा स्पिरिचुअल लाइफ्स को भी प्रभु यीशु मसीह जी उठाएगा। जब आप परमेश्वर की जो है सर्व करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, अपने दुखों तकलीफों से ऊपर उठकर प्रभु की टेस्टिमनी को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उठो और जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से मिले रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे, एक से बैर करोगे और दूसरे से प्रेम करोगे। सो परमेश्वर कहता है तुम या तो परमेश्वर की सेवा करोगे या धन की, या फिर तुम किसी और चीज की सेवा करोगे। सो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें प्रभु के कामों को करना, हमें इतना भी बिजी नहीं हो जाना मार्था की तरह कि वो अपने काम में इतनी बिजी थी और मरियम परमेश्वर के पांव पर बैठी थी। हालेलुया। सो हमें अपने कामों में इतने भी बिजी नहीं हो जाना मार्था की तरह कि हम परमेश्वर को भूल जाएं, प्रभु के कामों को जो है स्लो कर दें, है ना, हम परमेश्वर के वचन को पूरा ना करें मार्था की तरह, इतने अपने अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में बिजी हो जाए, अपने परिवार में, फैमिली में, सेटलमेंट में इतने बिजी हो जाए, जो बरकतें परमेश्वर ने दी हैं उन बरकतों को संभालने में इतने बिजी हो जाए मार्था की तरह। नहीं, हमें मरियम की तरह बनना है। क्या वो परमेश्वर के क्या थी? वो पांव पर बैठी थी। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर गया तो उसकी पतरस की सास बीमार थी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सास को छुआ और वो चंगी हो गई और वो परमेश्वर की सेवा करने लगी। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज मैं तुम्हें क्यों चंगा करूं, जितने भी रोगी बीमार ने मुझे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है मैं तुम्हें क्यों चंगा करूं। वो जो लेडी थी उसे जैसे खुदा ने छुआ वो प्रभु की सेवा करने लगी। सो जितने भी लोगों की लाइफ में खुदावन टेस्टिमनीज बनाता है, पतरस की सास की तरह क्या है, परमेश्वर कहता है हमें प्रभु की सेवा करनी है, खुदा को हमें सर्व करना है। हालेलुया। और आप कहें कि परमेश्वर मैं तो, यदि आप में से बहुत से, इंडिया में भी बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत ही गरीब हूं खुदावन, मैं अनपढ़ हूं,
मैं क्या ही सेवा करूं, 2 वक्त की रोटी मसीह नसीब होती है, मैं क्या कर सकता हूं। सो याद रखें कि नामान कोढ़ी के यहाँ एक दासी थी, छोटी लड़की, जिसने परमेश्वर का जो है वचन सुनाया और उसने प्रभु के नबी का वचन सुनाया कि एक सामर्थी प्रभु का दास रहता है, उसके पास जा और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो एक छोटी अनपढ़ गरीब, एक गुलाम छोटी लड़की ने परमेश्वर के वचन को सुनाया। सो यदि आप गरीब हैं तो आप भी सर्व कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। हालेलुया। यदि कहे कि परमेश्वर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरी पदवी बहुत ऊंची हो गई है खुदावंद, अब मैं इतना खुल के क्रिश्चियनिटी के बारे में परमेश्वर मैं वचन सुसमाचार नहीं सुना सकता, तो याद रखें कि दाऊद जो इतना बड़ा राजा था, लिखा है कि फिर भी दिन में 7 बार परमेश्वर की महिमा और आराधना करता था, स्तुति करता था। सो यदि इतना बड़ा राजा, इतना अमीर व्यक्ति, बड़ा बिजनेसमैन दाऊद राजा परमेश्वर की सेवा कर सकता है, तो इसलिए जितने भी अमीर लोग देख रहे हैं मुझे, फाइनेंशियली जितने भी स्टेबल लोग मुझे देख रहे हैं, आप भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। यदि कोई कहे कि परमेश्वर, आज बहुत से यूथ भी, टीनेज लड़के लड़कियां 14, 15, 17, 18, 19 साल के बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे और वो कहें कि अभी मामा पास्टर जी, अभी तो मैं बहुत ही अभी टीनेज में हूं, अभी मैं बहुत ही अभी छोटे कम उम्र का हूं, अभी मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है, मैंने अभी कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनना है, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं सेवा करूंगा। तो याद रखें कि यूसुफ टीनेज में चुना गया। हालेलुया। टीनेज में उसने परमेश्वर के वचन पर चला, टीनेज में उसने प्रभु की गवाही, टीनेज में वो खड़ा रहा प्रभु में। हालेलुया। प्रभु के दास अपोस्टल जी को टीनेज में 19 ईयर की उम्र में परमेश्वर ने उन्हें चुना और खड़ा किया। हालेलुया। सो इट मीन्स कि जितने भी टीनेज में हैं, आपको खुदा ने चुना है कि अभी राइट नाउ, अभी से आप खुदा को सर्व करें। आप अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में आप जाकर आप अपनी टेस्टमनी को, आप प्रभु के वचन को शेयर कर सकते हैं। यदि कहें, कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और कहें कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो हम 60 वर्ष के हो गए, हम 80 के हो गए, अब बूढ़े हो गए, अब क्या सेवा करें, बस अब तो हम घर में बैठकर धन्यवाद करें खुदा का, आखिरी सांस ले रहे हैं, धन्यवाद करें प्रभु का कि प्रभु ने हमें बचा लिया है, प्रेयर्स करें, बस प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, चर्च आएं, अभी क्या सेवा करनी, अभी क्या वचन शेयर करना, क्या दूसरों को बचाना। तो याद रखें, कलीसियाओं के परमेश्वर ने मूसा को 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे चुना था और एक बड़ा रिवाइवल खुदा ने मिस्र में खुदाबंद लेकर आया था। इजराइलियों को खुदा ने पूरी तरह से फ्री किया था, छुड़ाया था। हालेलुया। सर्व करने की, सेवा करने की कोई भी उम्र नहीं है। आप जिस भी समय परमेश्वर ने आपको चुना, आप पर अनुग्रह किया, अपना आप जाहिर किया, आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, आप सर्व कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप सर्व करेंगे खुदा को तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपको महिमा में स्थान तक पहुंचाएगा। खुदावंद आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा, ग्लोरीफाई करेगा आपके नाम को। हालेलुया। वचन कहता है, कुरनेलियस प्रभु का भय मानता था, पूरे घराने समेत यहूदियों को बहुत दान किया कर सर्व करता था। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी के लिए क्या करता था, वो सर्व करता था, बहुत दान दिया करता था, एक बड़ा गिवर था कुरनेलियस, और बराबर प्रेयर भी करता था। और किस तरह से परमेश्वर ने उसे, उसके घराने को खुदा ने बचाया कि पतरस के पास परमेश्वर के दूत पहुंचे। पतरस को दर्शन आया कि जब उसे भूख लगी और उसके लिए खाना तैयार हो रहा था और ऊपर बैठा था और आकाश एकदम से खुल गया और एक बड़ा पात्र चद्दर के समान नीचे गिरा, जिस पर के चौपाए, पक्षी और जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे। और परमेश्वर ने कहा, इसे खा। पतरस कहता कि नहीं खुदावंद, ये तो अशुद्ध है। दूसरी बार आवाज है, इसे खा। पतरस कहता कि नहीं, ये अशुद्ध है। तीसरी बार आवाज है, खा। और लिखा है कि तभी कुरनेलियस के यहां से 3 लोग जो पतरस को लेने के लिए आए थे वहां पर पहुंचे और परमेश्वर ने बोला कि हे पतरस, इन 3 लोगों को मैंने भेजा है, अभी निसंकोच इनके साथ जा, कुरनेलियस के घर में जा, क्योंकि वह मेरा भय मानता है, वो मेरी सेवा करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग गिवर है, वो बहुत दान दिया करता है, बराबर प्रार्थना किया करता है। अब जा, उसके घर में जाकर उसके घराने को परमेश्वर का वचन सुना ताकि वे उद्धार पाए। हालेलुया। और वचन कहता है कुरनेलियस के घर में पतरस गया और किस तरह से जब उसने, पतरस ने वचन सुनाया, लिखा कि कुरनेलियस का पूरा घराना एक ही बार में बचाए गए। एक ही दिन पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, आग का बपतिस्मा लिया,
पानी का बपतिस्मा लिया, एक ही दिन में सभी लोग, उसके घराने, पूरे परिवार बचाए गए। सो वचन क्या कहता है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। सो कुरनेलियस की तरह सबसे पहले आप लोगों ने, आपने सर्व करना है, भले आपके परिवार के लोग अभी प्रभु में नहीं, कुरनेलियस की तरह खड़े हों, सर्व करें परमेश्वर को। और प्रभु कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। एक ही दिन में पूरा घराना उसका बचाया गया। उसे ज्यादा काउंसलिंग करनी नहीं पड़ी कुरनेलियस को कि नहीं प्रभु जीवित है, एक बार चर्च जाके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो। खुद एक स्ट्रॉन्गली प्रभु में खड़ा हुआ और एक ही दिन में सारा घराना बचाया गया। हालेलुया। सो इसी तरह से आप भी प्रभु के कार्यों को करेंगे। तो कुरनेलियस की प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर ने अपने दास पतरस पर जाहिर किया कि निसंकोच इन लोगों के साथ जा, कुरनेलियस के घर में जा और वहां उसके परिवार को क्या कर, वचन सुना। जब आप सर्व करेंगे प्रभु को, जब आप सेवा करेंगे, तो खुदावंद आपके केसों को खुदावंद अपने दासों पर जाहिर करता है। हालेलुया। जब आप प्रेयर्स करते हैं, कुरनेलियस बराबर क्या था, प्रार्थना किया करता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। और परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर कुरनेलियस के केस को जाहिर किया। सो जब आप प्रेयर्स करते हैं, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, जब वचन को फॉलो करते हैं, हालेलुया, जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर के नाम को जलाल देते हैं अपनी लाइफ से, एक अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने रिकॉर्ड को अच्छा करते जाते हैं, परमेश्वर आपके केसों को अपने दासों पर डेफिनेटली 100% खुदावंद जाहिर करता है। कुरनेलियस के केस को परमेश्वर ने पतरस पर जाहिर किया और इसी तरह से परमेश्वर आपके केसों को भी खुदावंद अपने दास पर जाहिर करेगा। और परमेश्वर आपकी लाइफ में भी आज बड़े कार्य करेगा। खुदावंद आपको भी फ्री करेगा हर मुर्दा चीज से, हर मुर्दा लाइफ में आप में जो भी मुर्दा चीजें, उन मुर्दा चीजों को खुदावंद जी उठाएगा, खुदावंद जिलाएगा, जिवाएगा खुदावंद। हालेलुया। बड़े कार्य करेगा आपकी लाइफ में। आमीन।